एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरी था। हरी अपनी खेती-बाड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कभी ईमानदारी का रास्ता न छोड़े, चाहे कुछ भी हो। हरी का मानना था कि ईमानदारी ही सच्चाई का रास्ता है और जो इंसान अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखता है उसे कभी न कभी सब कुछ मिल जाता है। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जहां अक्सर शिकारी और चुपके से काम करने वाले लोग आते रहते थे। एक दिन हरी अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक पुरानी खुदाई हुई थैली मिली। थैली को खोलते ही उसमें सोना, चांदी और अनेक कीमती रत्न पड़े हुए थे। यह धन मुझे कहीं से मिल गया है, पर क्या यह सच में मेरा है? उसने थैली को अपने घर ले जाने का फैसला किया। और अपनी पत्नी सीमा को दिखाया। सीमा भी हैरान हो गई। दोनों ने सोचा कि इस धन से उनकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है, लेकिन हरी ने कहा, यह धन हमारे लिए नहीं है, हमें इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन यह कितना बड़ा धन है, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। अगर हम इसे अपने लिए रख लेते हैं तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। लेकिन हरी ने अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद भी अपने फैसले पर जोर दिया। अगले दिन हरी जंगल गया और उस थैली को वापस रख दिया। वहाँ एक पुराना राजा और उसके लोग शिकार कर रहे थे। उन्होंने हरी को देखा और पूछा, तुम्हारे पास ये सोना कहाँ से आया? हरी ने बिना किसी घबराहट के कहा, यह सोना मुझे जंगल में एक पुरानी थैली से मिला था, पर यह मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे वापस रख दिया है। राजा और उसके लोग हरी की ईमानदारी देखकर हैरान हो गए। राजा ने सोचा, अगर ये किसान इतना ईमानदार है तो इसे किसी बड़ा काम देकर अपना राजा बना सकते हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है कि तुम्हें एक खास दौलत दूंगा। तुम मेरे साम्राज्य में एक विशेष स्थान पर काम करोगे। राजा महाराज, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ गलत करने का विचार नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपनी ईमानदारी से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी सुधारना है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारी ईमानदारी का कोई जवाब नहीं। तुम जैसे किसानों और लोगों की हमारे राज्य को जरूरत है। तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि तुम्हें मेरे साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाए। हरी ने कुछ देर सोचने के बाद राजा की बात मान ली। वह समझ गया कि कभी कभी ईमानदारी का फल देना पड़ता है और ऐसा फल मिलता है जो कभी भी अन्य रास्तों से नहीं मिल सकता। आगे चलकर हरी ने अपने राजा के साथ मिलकर काफी अच्छे काम किए।